कमला। सिद्धार्थ रास्ते के हर कदम पर एक नई बात सीखता कि दुनिया ने उसके वास्ते एक नया रूप धार लिया था और वो उसका असीर हुआ जा रहा था। उसने देखा कि सूरज जंगलों और पहाड़ों पर तुलू होता है और दूर दराज नारियल के पेड़ों वाले साहिलों पर डूब जाता है। रात को वो देखता कि आसमान पर तारे जगमगा रहे हैं और हंसिया की शक्ल का चांद बजरे की तरह डोल रहा है। उसे दरख्त नजर आते और सितारे, जानवर, बादल, धनक, चट्टान, पत्थर, पौधे, फूल, झरने और दरिया, सुबह सवेरे झाड़ियों पर ढलकते शबनम के कतरे, दूर दराज की नीलगूं धुंधली पहाड़ियां, गीत गाते परिंदे, गुनगुनाते भौरे और धान के खेतों में धीरे धीरे चलती हवा। ये सारी चीजें, हजार रंग रूप वाली चीजें, ये तो हमेशा से थीं। सूरज और चांद कब से जगमगा रहे थे, दरिया बहते आए थे और भौरे इसी तरह गुनगुनाया करते थे। मगर पहले ये सब सिद्धार्थ की नजर में कुछ भी नहीं था, बस एक गुरेजा पुरफरेब शराब था जिसे शक की निगाहों से देखता था, जिसकी उसने मजम्मत की थी ताकि उसके ख्यालात से खारिज और तर्क हो जाए, क्योंकि ये सब हकीकत न थी। हकीकत तो वो थी जो मरई अशिया के दूसरी जानिब थी, मगर अब उसकी आंखें उसी तरफ लगी हुई थीं। वो मरई अशिया को देखता था और जानता था और उनकी दुनिया में अपनी जगह ढूंढता था। उसे हकीकत की तलाश नहीं थी, उसका मकसद किसी दूसरी समत न था। और इस तरह से देखा जाए तो दुनिया बहुत हसीन हो जाती है, किसी जुस्तजू से आरी, सीधी सादी, बच्चों की तरह मासूम। चांद और सितारे खूबसूरत थे, झरने, साहिल, जंगल और जंगलों में चट्टाने, चौपाए और सुनहरे टिड्डे, फूल और तितलियां खूबसूरत थीं। कितना भला लगता था कि इस तरह दुनिया से गुजरा जाए, बच्चों की तरह, जागे हुओं की तरह, बगैर किसी वसवसे के और बस लम्हा हाजिर से मुताल्लिक। दूर कहीं सूरज कहर बरसाता था, दूर कहीं जंगलों के साए में खुनकी थी, दूर कहीं कद्दू और केले लगे हुए थे। रातें और दिन मुख्तसर थे, हर लम्हा इस सूरत से गुजर जाता जैसे समंदरों पर कश्तियों के बादबान और खजानों से लदी कश्तियों के बादबान तले मुसर्रतों की खनक। सिद्धार्थ ने देखा कि जंगल के घन में बंदरों की टोली ऊंची नीची शाखों पर उछलती फांदती वहशी पुरशोक आवाजें निकालती थी। सिद्धार्थ ने देखा कि एक दुम्बा भेड़ के पीछे दौड़ा। नरकलों से भरी झील में उसने झांका कि मछलियां शाम की भूख में ग़िज़ा के पीछे भाग रही हैं। नन्ही नन्ही मछलियों के उछलते डूबते चमकदार गौल इन बड़ी मछलियों से दूर भागते थे। ताक़ुब करने वाली की बिफरी हुई तेज तेज हरकत के सबब पानी में बनने वाली लहरों में शक्ति और लोभ का अक्स पड़ रहा था। ये सब कुछ हमेशा से था और इसने कुछ न देखा था। वो कभी हाजिर ही नहीं रहा था, अब वो मौजूद और उसका हो चुका था। अपनी आंखों में उसे रोशनी और साए खेलते नजर आते, अपने मन में उसे चांद और सितारों की मौजूदगी का एहसास होता। रास्ते में सिद्धार्थ को वो सब कुछ याद आया जो जटावन के कुंज में उस पर बीता था। वो शिक्षा जो उसने मुकद्दस बुद्ध की जबानी सुनी थी, गोविंद से किस तरह जुदाई हुई थी, तथागत से क्या गुफ्तगू हुई थी। उसे वो एक एक लफ्ज याद था जो उसने तथागत से कहा था, और उसे हैरत थी कि उसने किस तरह ऐसी बातें कह डाली थी जिनके बारे में ठीक से उसे कुछ पता न था। बुद्ध से इसने जो कुछ कहा था कि बुद्ध की दानिश और इसरार पढ़ाए नहीं जा सकते, तो वो बरतर अज इजहारो अबलाग थे। और जो कुछ उस पर निर्वाण के समय बीता था, यही तो वो सब कुछ था जिसका तजुर्बा वो खुद हासिल करना चाहता था, जिसका तजुर्बा उसे होने लगा था। उसे खुद तजुर्बा हासिल करना था। उसे मुद्दत से मालूम था कि उसकी ज़ात ही आत्मा है और इसी अबदी फितरत से बनी है जो ब्रह्मा की है। मगर ये ज़ात उसे मिल ही कहाँ सकी थी, क्योंकि वो उसे अपने ख्यालात के जाल में पकड़ना चाहता था। मगर इसका जिस्म तो ये ज़ात नहीं था, और ना इसके हवासे खमसा, ना इसकी फ़िक्र, ना इद्राको फ़हम, ना उसका हासिल करदा इल्म, ना उसकी मंतकी महारत जिसके ज़रिए वो नताइज अख्ज़ करता था और जिसके ज़रिए वो मौजूदा ख्यालात में से नए नए ख्यालात हासिल करता था। इनमें से कोई चीज़ भी उसकी ज़ात में नहीं थी। नहीं, ख्यालात की ये दुनिया तो अभी उसी जानिब थी। और जब आप ज़ात के वाक़याती एहसास को गारत करके उसके ख्यालात और फ़िक्र अमल से भर दें, तो उसका रास्ता भी बंद हो जाता है। ख्याल और एहसास दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उन्हीं दोनों के पीछे वो आखिरी मानी छुपे हुए हैं। इन दोनों की बात सुनना और उनसे खेलना बेकार काम नहीं है।
इनमें से किसी एक को तो सर पर चढ़ाना चाहिए, न नज़रअंदाज करना चाहिए, बल्कि इन दोनों की आवाज़ों को यकसुई और तवज्जो से सुनना चाहिए। ये इसी चीज़ की जस्तजू करेगा जिसका हुक्म उसके अंदर की आवाज़ देगी। कहीं नहीं रुकेगा सिवाय उसके जहां उसका मशवरा ये आवाज़ देगी। अपने निर्वाण के समय गौतम बढ़ के पेड़ तले क्यों बैठ गया था? उसने एक आवाज़ सुनी थी। उसके मन में एक आवाज़ उभरी थी जिसने उसे हुक्म दिया था कि इस पेड़ तले टिक जाओ। और फिर उसने जिस्म की कमजोरियां, भेंट, चढ़ावे, स्नान और प्रार्थनाएं, खाना पीना, सोना और ख्वाब देखना, इन सबका सहारा नहीं ढूंढा था। उसने बस मन की आवाज़ सुनी थी। उसके सिवा किसी खारिजी हुक्म को ना मानना, सिर्फ उसी आवाज़ को सुनना, उसके वास्ते तैयार रहना, यही ठीक था, यही ज़रूरी था। उसके अलावा कोई चीज़ लाजिम नहीं थी। रात जब वो एक मांझी की कुटिया में सो रहा था तो सिद्धार्थ ने सपना देखा। उसने ये सपना देखा कि गोविंद साधुओं का जोगिया लिबास पहने उसके सामने खड़ा है। गोविंद उदास लग रहा था और उससे पूछ रहा था कि तुम मुझे क्यों छोड़ गए। ये सुनकर उसने गोविंद को लिपटा लिया, अपने बाजू उसके गिर्द हमाइल कर दिए, और जब वो उसे सीने से लगाकर प्यार कर रहा था तो वो गोविंद न था, एक औरत थी। सिद्धार्थ वहां लेट रहा। औरत का और मर्द का जायका, और सूरज और जंगल का जायका, जानवरों और फूलों का जायका, हर फल का मज़ा था। हर लज्जत की अपनी कैफियत थी, उसमें नशा था। जब सिद्धार्थ जागा तो फूस की कुटिया के सामने दरिया झिलमिला रहा था। जंगल में किसी शब गुजार परिंदे की पुकार वाज़ा और साफ सुनाई दे रही थी। जब दिन चमका तो सिद्धार्थ ने मांझी से कहा कि उसे दरिया पार उतार दे। मांझी उसे बांस की नाव में ले चला। सुबह की रोशनी में दरिया की तनी चादर गुलाबी हो रही थी। बहुत सुंदर दरिया है, उसने अपने मेज़बान से कहा। हाँ, मांझी बोला, ये बहुत सुंदर दरिया है। मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा इससे प्यार है। मैंने इसकी आवाज़ें सुनी हैं, इसको देखा है, और हमेशा इससे कोई नई बात सीखी है। आदमी दरिया से बहुत कुछ सीख सकता है। तुम्हारा शुक्रिया भले आदमी, सिद्धार्थ पार उतर कर बोला। अफसोस कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई तोहफा है ना नकदी। मैं ब्राह्मण हूँ, साधु हूँ और बेघर हूँ। मुझे पता है, मुझे तुमसे किसी उजरत की तवक्को नहीं है। तुम किसी और वक्त हिसाब चुका दोगे। तुम्हें इसकी भी उम्मीद है? सिद्धार्थ ने पुरमजाक लहजे में पूछा। बिल्कुल, ये भी मैंने दरिया से सीखा है। हर चीज़ लौट के आती है और तुम भी वापस आओगे। अच्छा, अब रुखसत। तुम्हारी दोस्ती ही मेरा मुआवजा है। जब देवताओं को चढ़ावा चढ़ाना तो मुझे याद कर लेना। वो दोनों मुस्कुराते हुए अपने रास्तों पर हो लिए। सिद्धार्थ को मांझी की दोस्ती अच्छी लगी। उसने सोचा कि ये भी गोविंद की तरह हंसता रहता है। जो भी मुझे रास्ते में मिलता है गोविंद जैसा होता है। ये सब शुक्रगुजार होते हैं, हालांकि मैं खुद उनका एहसानमंद हूँ। सब अताअत गुजार होते हैं, मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, ताबे होना और कम सोचना चाहते हैं। लोग बिल्कुल बच्चे होते हैं। दोपहर के करीब वो एक गांव से गुजरा। मिट्टी से पुती झोपड़ियों के आगे गली में बच्चे फुदक रहे थे, कद्दू के बीजों और घोंघों से खेल रहे थे। वो शोर मचाने और आपस में कुश्ती लड़ रहे थे, मगर इस अजनबी साधु को देखकर भाग जाते। गांव के सिरे पर रास्ता एक छोटी नदी के साथ साथ जाता था, और नदी पर एक अल्हड़ नारी झुकी कपड़े धो रही थी। सिद्धार्थ ने उसे प्रणाम किया तो उसने सर उठाकर और मुस्कुराकर उसकी ओर में देखा, तो सिद्धार्थ को उसकी आंखें चमकती हुई नजर आईं। उसने मुसाफिरों के दस्तूर के मुताबिक दुआए खैर पुकार कर कही और पूछा कि बड़े शहर तक कितना रास्ता बाकी है। ये सुनकर वो उठ खड़ी हुई और उसके पास आ गई। उसके मनमोहने मुखड़े पर नम होठ चमक रहे थे। वो सिद्धार्थ से पूछने लगी कि तुमने खाना खाया है, और क्या ये सच है कि साधु रातों को जंगल में अकेले सोते हैं और उन्हें अपने साथ कोई औरत रखने की इजाजत नहीं होती? फिर उसने अपना दाहिना पैर सिद्धार्थ के सीधे पैर पर रख दिया और वो इशारा किया जो नारी उस वक्त करती है जब वो किसी नर को मोहब्बत के उस काम का बुलावा देती है जिसे मुकद्दस शास्त्रों में पेड़ पर चढ़ना लिखा है। सिद्धार्थ का खून सनसनाने लगा और इस लम्हे वो अपने सपने को पहचान कर उस औरत की जानिब मुल्तफित होकर जरा सा झुका। उसने देखा कि उस नारी का हंसता चेहरा वफूर ख्वाहिश से गुलनार हो रहा है। उसकी अधखुली आंखें तमन्ना का इजहार कर रही हैं। सिद्धार्थ के दिल में तमन्ना करवटें लेने लगी और जिस्म की ख्वाहिश ने सर उभारा, मगर चूंकि उसने अभी तक किसी औरत को छुआ नहीं था तो वो एक पल के लिए झिझक गया, हालांकि उसके हाथ उस औरत को थामने के लिए बेकरार हो रहे थे।
इस लम्हे उसने अपने अंदर की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ ने कहा, नहीं। बस फिर उस नारी के मुस्कुराते चेहरे का सारा जादू हवा हो गया। उसे एक नौजवान औरत की हवसनाक नज़रों के सिवा कुछ नजर न आया। वो हुले से उसने औरत का गाल छुआ और उसको नामुराद छोड़कर जल्दी से बांसों के बन में गायब हो गया। शाम से पहले वो शहर पहुंच गया और दिल में खुश हुआ कि वो लोगों के दरमियान रहना चाहता था। वो इतने दिन तक जंगल में रहा था कि पिछली रात जो उसने मांझी की कुटिया में गुजारी, बहुत अरसे के बाद वो पहली रात थी जो उसने छत के नीचे बसर की थी। शहर के बाहर एक खूबसूरत बाग के नजदीक मुसाफिर को मुलाजिम औरतों और मर्दों का काफिला मिला जो टोकरियां उठाए हुए जा रहा था। उसके बीचों बीच 4 कहार एक सजी सजाई पालकी उठाए हुए थे, जिस पर तनी सुर्ख छत गिरी के नीचे उनकी मालकन बैठी थी। सिद्धार्थ बाग के फाटक के पास रुक गया और नौकरों, लौंडियों और टोकरियों के काफिले को देखने लगा। बालों के ढेर के नीचे चमकता हुआ सुंदर चित्तर मुखड़ा था, सुर्खोंठ जैसे ताजा इंजीर, मेहराबदार अबरू, नैन चंचल और बेहद गहरे, और सुराहीदार गर्दन जो सब्ज और सुनहरी लिबादे में गुम हो रही थी। उसके हाथ मजबूत और मुलायम नजर आ रहे थे, लंबे लंबे, पतले पतले, और कलाई में सोने की मोटी मोटी चूड़ियां। सिद्धार्थ ने देखा कि वो कितनी सुंदर है और उसका दिल झूम उठा। पालकी उसके पास से गुजरी तो वो तस्लीम के वास्ते झुक गया, और जब उठा तो उसके रोशन चेहरे को फिर देखा। एक लम्हे को उन चंचल आंखों में झांका। उसकी सांसों में ऐसी महक आई जो इससे पहले उसने कभी ना सूंघी थी। एक लम्हे के लिए वो सुंदर नारी मुस्कुराई और अपना सर हिलाया और फिर मुलाजिमों समेत बाग में दाखिल हो गई। सिद्धार्थ ने दिल में सोचा कि मैं शहर में शुभ लगन में कदम रख रहा हूँ। इसका जी चाहा कि फौरन बाग के अंदर चला जाए, मगर उसने गौर किया तो ख्याल आया कि जब वो फाटक के पास खड़ा था तो इस नारी के मुलाजिमों ने उसे किस कदर हकारत और शक से देखा था, जैसे नजरों ही नजरों में उसे झड़क रहे हों। उसने सोचा कि मैं अभी तक साधु हूं और मैं इस नाते तपस्वी और भिखारी हूं। अब मैं इस तरह नहीं रह सकता, मैं इस तरह बाग में दाखिल नहीं हो सकता। फिर वो हंस पड़ा। बाग के आसपास घूमते हुए उसे जो पहला शख्स मिला, उससे इस औरत का नाम पूछा और मालूम हुआ कि ये बाग कमला की मिल्कियत है। वो शहर की मशहूर कंचनी है और बाग के अलावा चौक में भी उसका मकान है। फिर वो शहर में दाखिल हुआ। अब उसका एक ही मकसद था। इसी गर्ज से वो इस शहर का जायजा लेने लगा। भूल भुलैया सी गलियों में फिरा, कहीं कहीं रुककर देखने लगा और कभी दरिया के घाट पर बनी पथरीली सीढ़ियों पर टिक गया। शाम पड़ी उसने देखा कि एक नाई सायेदार मेहराब के नीचे काम कर रहा है। फिर उसको देखा कि विष्णु के मंदिर में बैठा है। सिद्धार्थ ने उससे दोस्ती गांठ ली और उसे विष्णु और लक्ष्मी के खूब किस्से सुनाए। रात हुई तो वो दरिया किनारे पड़ी कश्तियों में सो रहा। तड़के तड़के उठ के दुकान में ग्राहकों के आने से पहले उस नाई के पास जा पहुंचा और दाढ़ी साफ करवा ली। इसने अपने बालों में मांग जमाई और तेल लगाया, फिर दरिया में नहाने चला गया। दोपहर के वक्त जब खूबरू कमला पालकी में बैठी अपने बाग में आ रही थी तो उससे सिद्धार्थ दरवाजे पर खड़ा नजर आया। वो तस्लीमात बजा लाने के लिए झुका तो कमला ने उसे प्रणाम किया। नौकर के काफिले में जो नौकर सबसे पीछे चल रहा था, सिद्धार्थ ने उसे इशारे से बुलाया और कहा, अपनी मालकन से कहो एक नौजवान ब्राह्मण आपसे बात करना चाहता है। थोड़ी देर बाद नौकर वापस आया और सिद्धार्थ से कहा, मेरे साथ आइए, और उसे शहनशीन पर ले गया जहां कमला छपर खट पर नींद दराज थी। कमला के इशारे पर नौकर बाहर चला गया। कल तुम ही तो नहीं थे, बाहर खड़े थे और मुझे झुककर प्रणाम किया था? कमला ने पूछा। जी हाँ, मैंने ही कल तुम्हें देखा था और प्रणाम किया था, मगर कल तो तुम्हारी दाढ़ी थी और बाल तमाम मिट्टी में अटे हुए थे। तुमने खूब देखा और सब कुछ देख लिया। तुमने ब्राह्मणजादे सिद्धार्थ को देखा जो अपना घर बार इसलिए छोड़ आया था कि साधु बन जाए, और 3 बरस तक साधु बना भी रहा। मगर अब मैं इस रास्ते से हट गया हूं और इस शहर आया तो सबसे पहले जिस पर निगाह पड़ी वो तुम थी। मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कमला कि तुम वो पहली औरत हो जिससे सिद्धार्थ ने निगाहें झुकाए बगैर बात की है, और मैं कभी किसी सुंदर नारी को देखकर निगाहें न झुकाऊंगा। कमला मुस्कुराने लगी और मोरछल से खेलते हुए बोली, बस यही बताने आए हो? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ और तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि तुम सुंदर हो। अगर नागवारे खातिर ना हो तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरी दोस्त बनो और मेरी गुरु बन जाओ, कि मैं इस फन से नाबलद हूँ जिसकी तुम माहिर हो। ये सुनकर कमला हंस पड़ी।
मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि जंगल से कोई साधु मेरे पास आए और मुझसे कुछ सीखने की ख्वाहिश जाहिर करे। मेरे पास कभी कोई लंबे बालों और फटे कपड़ों वाला साधु नहीं आया। मेरे पास बहुत नौजवान आते हैं, इनमें ब्राह्मणजादे भी होते हैं, मगर वो मेरे पास खूब उम्दा कपड़ों और जूते पहन कर आते हैं। उनके बालों में खुशबू बसी होती है और बटुओं में सिक्के खनखनाते हैं। इस तरह आते हैं लोग मेरे पास। समझे ये जंगल के साधु? सिद्धार्थ ने कहा, मैंने तुमसे सीखना शुरू कर दिया है। कल ही मैंने तुमसे एक चीज़ सीखी। देखो, मैंने दाढ़ी मुंडवा दी, बालों में तेल लगाया और कंघी की, और फिर भी ये नारी थोड़ी सी कसर रह गई। बस अच्छे कपड़े, अच्छे जूते और पैसों से भरा बटुआ नहीं है। सिद्धार्थ ने उन छोटी मोटी चीज़ों से ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हासिल करने की कोशिश की है और उन्हें हासिल किया भी है। तो फिर क्या वजह है कि मैं वो सब हासिल नहीं कर सकता जिसका इरादा मैंने कल किया था, यानी तुम्हारा दोस्त बनने और तुमसे मोहब्बत की लज्जतों का सबक सीखने का इरादा। तुम मुझे अच्छा शागिर्द पाओगी। तुम्हारे पास जो कुछ सिखाने के लिए है, मैंने इससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ें सीखी हैं। तो इन हालों में सिद्धार्थ तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उसके बालों में तेल तो लगा हुआ है, मगर ना अच्छे कपड़े हैं, ना जूते, ना पैसे। कमला हंसने लगी। ऊँ, अभी वो इतना अच्छा नहीं है। उसके पास कपड़े हों, उम्दा कपड़े, और जूते, उम्दा जूते, और बटुए में बहुत सारे पैसे हों, और कमला के वास्ते तोहफे हों। अब समझे जंगल के साधु? अब तुम्हारी समझ में आया? मैं खूब समझ गया, सिद्धार्थ बोला। मैं इन लबों की कोई बात समझने से कैसे कासिर रह सकता हूँ। तुम्हारे होंठ ताज़ा कटे हुए इंजीर की तरह हैं कमला। मेरे होंठ भी सुर्ख हैं, ताज़ा हैं, और तुम देख लेना कि तुम्हारे होठों पर कैसे खिलेंगे। लेकिन गोरी, ये तो बताओ कि तुम अभी तक जंगल के साधु से डर रही हो, जो तुम्हारे पास मोहब्बत के भेद सीखने आया है। वाह, मैं क्यों डरने लगी जंगल के मूर्ख, जो गिद्धड़ों के पास से उठकर आया है और औरत जात के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता, उससे डरूंगी। मगर वो शक्तिमान है और निडर है। वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर सकता है, चोरी कर सकता है, तुम्हें चोट दे सकता है। नहीं, मैं नहीं डरती। भला कभी किसी साधु को या ब्राह्मण को डर लगा है कि कोई आएगा और उसे मारेगा और उसकी तपस्या, उसका इल्म, उसकी फ़िक्र की गहराई छीन कर ले जाएगा? नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी अपनी होती हैं और उनमें से वो वही देता है जो वो देना चाहता है। बिल्कुल यही बात कमला और कामरस के साथ है। कमला के होंठ सुर्ख हैं और ताज़ा हैं, लेकिन अगर उन्हें कमला की मर्ज़ी के बगैर चूमना चाहो तो उनसे मिठास की एक बूंद नहीं मिलेगी। हालांकि ये लज्जत बख्शना खूब जानते हैं। तुम अच्छे शागिर्द हो सिद्धार्थ, इसलिए ये गिरह में बांध लो। प्रेम की भीख मांगी जा सकती है, उसे खरीदा जा सकता है, ये तोहफे में मिल सकता है, गलियों बाजारों में मिल सकता है, लेकिन उसे चुराया नहीं जा सकता। तुम गलत समझे, और ये बड़े अफसोस की बात होगी कि तुम सा जवान भी गलत समझने लगे। सिद्धार्थ झुका और मुस्कुरा दिया। तुम ठीक कहती हो कमला, ये वाकई अफसोस की बात होगी, बहुत अफसोस की बात होगी। तुम्हारे होठों से मिठास की एक बूंद भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए, और ना मेरे होठों से। सिद्धार्थ तुम्हारे पास फिर आएगा जब उसके पास वो सब कुछ होगा जो अब नहीं है, कपड़े, जूते, पैसे। लेकिन ऐ सुंदर नारी, ये तो बताओ कि तुम मुझे ज़रा सा मशवरा नहीं दे सकती? मशवरा? क्यों नहीं? भला कौन होगा जो ऐसे भिखमंगे जाहिल जंगली साधु को खुशी खुशी न दे, जो गिद्धड़ों के पास से उठकर आया है? ए प्यारी कमला, मैं इन 3 चीज़ों को जल्द अज जल्द हासिल करने के लिए क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे दोस्त, ये तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तुम वही करो जो तुमने सीखा है और उसी से पैसा कमाओ, फिर उससे कपड़े और जूते खरीदो। गरीब आदमी उसके अलावा और क्या करेगा? मैं सोच सकता हूँ, मैं फाका कर सकता हूँ, और कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे हाँ, मैं कविता लिख सकता हूँ। तुम मुझे कविता के बदले बोसा दोगी? अगर कविता पसंद आई तो? क्या शेर शक है इसका? सिद्धार्थ ने कदरे सोचा और फिर कहा, बाग में टहलती हुई आई कमला, फाटक कने खड़ा था जंगल का सांवला साधु। कमल का फूल जो देखा उसने तो झुक गया ताजीम के वास्ते। मुस्कुराई जवाब में कमला। साधु ने सोचा कि देवताओं को चढ़ावे चढ़ाने से बेहतर है
कि गोरी गोरी कमला को नजर दी जाए। कमला ने खुश होकर ताली बजाई और उसके सुनहरे कड़े झंझना उठे। ए सांवले साधु, तुम्हारी कविता बहुत अच्छी है और वाकई अगर मैं तुम्हें एक बोसा दे दूं तो कोई हर्ज ना होगा। उसने सिद्धार्थ को अपनी आंखों से दावत दी। सिद्धार्थ ने अपना चेहरा उसके चेहरे पर टिका दिया, अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए, उसके होंठ जो ताज़ा कटे हुए अंजीर जैसे थे। कमला ने लंबा बोसा लिया और सिद्धार्थ को बहुत हैरत हुई कि एक बोसे में वो उसे कितना कुछ सिखला गई। किस तरह उस पर काबू पाया, उसे दूर किया, फिर बुलाया, और इस तवील बोसे के बाद बोसों का इस सिलसिला उसका मुंतज़िर था, जिसमें हर बोसा दूसरे बोसे से मुनफरिद था। वो हैरान खड़ा लंबे लंबे सांस भरता रहा। उस वक्त वो एक बच्चे की तरह था जो इल्म और हुनर की दुनिया अपनी आंखों के सामने खुलते देखकर उसकी वुसअत पर हैरान हो रहा था। तुम्हारी कविता अच्छी है, कमला ने कहा। अगर मैं दौलतमंद होती तो तुम्हें इसके बदले रुपया देती, लेकिन तुम्हें कविता के जरिए इतनी धन दौलत इकट्ठा करने में मुश्किल होगी, क्योंकि अगर तुम्हें कमला का दोस्त बनना है तो उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। क्या बात है तुम्हारे बोसे में कमला? सिद्धार्थ रुक रुक कर बोला। इसीलिए तो मेरे पास चीज़ों की कमी नहीं है, कपड़े लत्ते जेवर और बहुत सारी सुंदर चीज़ें। मगर तुम क्या करोगे? तुम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते कि सोचो और फाका करो और कविता लिखो। मुझे श्लोक और भजन याद हैं, सिद्धार्थ ने कहा, मगर मैं उन्हें अब नहीं गाऊंगा। मुझे मंत्र याद हैं, मगर मैं अब नहीं पढ़ूंगा। मैंने वेद पुराण पढ़े हैं। ठहरो, कमला बोली, तुम पढ़े लिखे हो? बिल्कुल, मगर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। ज़्यादा नहीं हैं ऐसे लोग। मैं तो नहीं पढ़ सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पढ़ना लिखना जानते हो। बहुत अच्छा है। हो सकता है तुम्हें मंत्रों की भी ज़रूरत पड़े। इस वक्त एक नौकर आया और कमला के कान में कुछ कहने लगा। कमला ने कहा, मेरे पास कोई मेहमान आया है, अब तुम जल्दी से गायब हो जाओ, कोई तुम्हें यहाँ न देख ले। अब मैं कल फिर मिलूंगी तुमसे। उसने नौकर से कहा, मुकद्दस साधु को सफ़ेद लिबादा ला दो। सिद्धार्थ को पता भी न चला कि क्या हो रहा है। नौकर उसे बागीचे के मकान तक ले आया, एक सफ़ेद लिबादा निकाल कर दिया, दरख्तों के झुंड तक पहुंचा दिया और कहने लगा कि इस बाग से चुपके से निकल जाओ। सिद्धार्थ ने निहायत इत्मीनान के साथ वही किया जो इससे कहा गया था। जंगल का आदि तो वो था ही। चुपके से पेड़ों में से होता हुआ निकल आया और बाढ़ लांग गया। तय किया हुआ लिबादा बगल में दाबे वो शहर में आया। शहर में वो एक सराय के दरवाजे पर खड़ा हो गया जहाँ मुसाफिरों का हुजूम था, और खामोश खड़े होकर भीख मांगने लगा। और चावल की रोटी भीख में मिली तो कबूल कर ली। शायद मुझे कल खाने के लिए भीख ना मांगनी पड़े, उसने सोचा। उसके दिल में फ़ख्र के जज्बात छा गए। अब वो साधु ना था, अब उसे भीख मांगने की कोई ज़रूरत न थी। उसने चावल की रोटी एक कुत्ते को डाल दी और ख़ुद भूखा रहा। यहाँ ज़िंदगी आसान है, सिद्धार्थ ने सोचा, इसमें कठिनाइयाँ नहीं हैं। जब मैं साधु था तो हर चीज़ कठिन थी, नागवार थी और बिलाखिर यासंगेज थी। अब हर चीज़ सीधी है, इतनी आसान जैसे बोसाबाजी का वो दर्स जो कमला ने मुझे मुँज़बानी दिया। मुझे सिर्फ कपड़े और पैसे चाहिए और बस। ये तो आसान चीज़ें हैं जिनका हुसूल आदमी की नींद नहीं उड़ा सकता। उसने कमला के शहर वाले मकान का पता चला लिया और अगले दिन वहाँ जाकर दस्तक दी। कमला ने पुकार कर कहा कि सब ठीक हो रहा है, काम स्वामी इसकी आमद का मुंतज़िर है। वो शहर का सबसे बड़ा धनवान व्यापारी है। अगर वो तुमसे खुश हुआ तो तुम्हें नौकर रख लेगा। सुना सांवले साधु, ज़रा चालाकी दिखाना। मैंने किसी के ज़रिए से तुम्हारा जिक्र पहुँचाया था उस तक। उससे दोस्ती कर लो, बहुत बाअसर आदमी है, मगर ज़्यादा आजिज़ी मत दिखाना। मैं ये नहीं चाहती कि तुम उसके नौकर बनो, बल्कि ये कि तुम उसके बराबर आ जाओ, वरना मैं तुमसे राज़ी नहीं होंगी। काम स्वामी बुढ़ा हो रहा है और मजहूल हो गया है। अगर तुमने उसको खुश कर दिया तो वो तुम पर भरोसा करने लगेगा। सिद्धार्थ ने उसका शुक्रिया अदा किया और हंसा। और जब कमला को पता चला कि उसने न आज खाया है न कल खाया था, तो उसके वास्ते रोटी और फल मंगवाए और उसकी खातिरदारी की। जाते वक्त वो उससे बोली, तुम बड़े भगवान हो, एक के बाद दूसरा दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुल रहा है। ये कैसे हो जाता है? कोई जादू है तुम्हारे पास? सिद्धार्थ ने कहा, कल मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सोचना आता है, इंतज़ार करना आता है, फाका करना आता है, मगर तुमने इनको हुनर नहीं समझा। तुम देख लेना ये कितने मुफीद साबित होते हैं। तुम देखोगी कि जंगल के नादान साधु भी बहुत सारी काम की बातें सीख लेते हैं। परसों तक मैं फटे हालों वाला भिखारी था, कल मैं कमला को चूम रहा था और जल्द ही मैं व्यापारी हो जाऊंगा।
फिर मेरे पास पैसा होगा और वो सारी चीज़ें जिन्हें तुम अहमियत देती हो। दुरुस्त, वो बोली, मगर मेरे बगैर तुम क्या करते? अगर कमला ने तुम्हारी मदद ना की होती तो तुम कहाँ जाते? मेरी प्यारी कमला, सिद्धार्थ बोला, जब मैं तुम्हारे बाग में आया तो ये पहला कदम था। मेरा इरादा ये था कि सबसे सुंदर नारी से कामोदया हासिल करूंगा। जिस समय मैंने ये इरादा कर लिया, तभी से मुझे ये भी मालूम हो गया था कि मैं उसे पूरा करके दम लूंगा। मुझे मालूम था कि तुम मेरी मदद करोगी। मुझे ये बात पहली नज़र से ही मालूम हो गई थी, जब मैं तुम्हारे रास्ते बाग में खड़ा हुआ था। अगर मैं ऐसा ना चाहती तो, मगर तुमने ऐसा चाहा। सुनो कमला, जब पत्थर पानी में फेंका जाता है तो वो तह तक डूब जाने का मुख्तसर तरीन रास्ता ढूंढ लेता है। यही बात सिद्धार्थ के साथ होती है। जब उसके सामने कोई मकसद, कोई इरादा होता है, सिद्धार्थ को कुछ नहीं करना पड़ता। वो इंतज़ार करता है, सोचता है, फाका करता है और दुनिया के धंधों से यूं गुजर जाता है जैसे पानी में पत्थर, बग़ैर किए, बग़ैर हिले जुले उसे खींच लिया जाता है और वो अपने आप को गिरने नहीं देता। उसे उसका मकसद खींचता है, क्योंकि वो अपने मन में ऐसी किसी चीज़ को नहीं आने देता जो उसके मकसद की मुखालिफ हो। यही सीखा था सिद्धार्थ ने साधुओं से। यही वो चीज़ है जिसे कम अक्ल लोग जादू कहते हैं और समझते हैं कि ये भूतों की कारस्तानी है। भूत कुछ नहीं करते, भूत कुछ नहीं होते। हर शख्स जादू कर सकता है, हर शख्स अपने मकसद तक पहुंच सकता है, बशर्ते कि वो सोचे, इंतज़ार करे। कमला उसकी बातें सुनती रही। कमला को उसकी आवाज़ से प्रेम हो गया। कमला उसकी आंखों से प्रेम करने लगी। दोस्त, शायद तुम ठीक ही कहते हो, वो धीरे से बोली। या शायद उसकी वजह यह हो कि सिद्धार्थ खुबरू है, उसकी नज़रें नारियों के दिलों को गरमा जाती हैं, और ये कि वो बहुत भागवान है। सिद्धार्थ ने उसे बोसा दिया और अलविदा कहा। यही सही है मेरी उस्तानी, मेरी नज़र से तुम हमेशा खुश रहो और मुझ तक खुशकिस्मती पहुँचे भी तो हमेशा तुम्हारे वसीले से।